नेक्स्ट हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ कोड्स की। देयर आर टू टाइप्स ऑफ कोड्स डेट आर अवेलेबल इन प्रोग्रामिंग कंसेप्ट्स। सो सबसे पहला हमारे पास क्या है, सोर्स कोड, और दूसरा क्या होता है हमारे पास ऑब्जेक्ट कोड। अब सोर्स कोड क्या होता है, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज़ कॉल्ड सोर्स कोड। ऐसा प्रोग्राम जिसको हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके लिखते हैं उसको सोर्स कोड कहते हैं, और इसको सोर्स प्रोग्राम भी कहते हैं। जो हम लोग फाइल बनाते हैं हाई लेवल कोड को लिख के या फिर सोर्स कोड को लिख के हम लोग फाइल बनाते हैं उसको सोर्स फाइल भी कहा जाता है। कंप्यूटर कैन नॉट अंडरस्टैंड द स्टेटमेंट ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। कंप्यूटर को हाई लेवल लैंग्वेज डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता कि क्या लिखा हुआ है। उसके लिए उसको क्या करना पड़ेगा कि उसे पहले ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करना पड़ेगा और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट करना होगा। यानी कि सोर्स कोड आपका डायरेक्टली कंप्यूटर एग्जीक्यूट नहीं करेगा। अब ऑब्जेक्ट कोड क्या होता है, अ प्रोग्राम इन मशीन लैंग्वेज इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट कोड। ऐसा कोड, ऐसा प्रोग्राम जो कि हम लोग मशीन लैंग्वेज में लिखते हैं उसको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। इसको ऑब्जेक्ट प्रोग्राम या फिर मशीन कोड भी कहते हैं। कंप्यूटर ऑब्जेक्ट कोड को डायरेक्टली अंडरस्टैंड कर सकता है। अगर डिफरेंसेस की बात की जाए तो दोनों में ये डिफरेंस है कि सोर्स कोड को हाई लेवल लैंग्वेज में या असेंबली लैंग्वेज में लिखा जाता है, ऑब्जेक्ट कोड को हम लोग मशीन लैंग्वेज में ही लिखते हैं। सोर्स कोड इजी टू अंडरस्टैंड होता है, इजी टू मॉडिफाई होता है, एज़ कम्पेयर टू सोर्स कोड ऑब्जेक्ट कोड डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड एंड डिफ़िकल्ट टू मॉडिफाई होता है। सोर्स कोड कंटेन फ्यूअर स्टेटमेंट्स देन ऑब्जेक्ट कोड। ऑब्जेक्ट कोड कंटेन्स मोर स्टेटमेंट देन सोर्स कोड। यानी कि ऑब्जेक्ट कोड में स्टेटमेंट ज़्यादा होंगी। वो कैसे ज़्यादा होंगी, क्योंकि बाइनरी फॉर्म में होगा। एक वर्ड का, एक करैक्टर का जब हम लोग करते हैं बाइनरी तो हमारे पास 8 बिट्स आती हैं। यानी कि जो आपका एक फॉर एग्ज़ाम्पल 3 करैक्टर्स का अगर आपने कोई वर्ड लिखा है उसको अगर मैं बाइनरी में कन्वर्ट करूँगी तो कितनी बिट्स हो जाएंगी, डैट इज़ 24, 8 मल्टीप्लाई बाय 3। तो ये थे हमारे टाइप्स ऑफ कोड्स। एक था हमारा सोर्स कोड, दूसरा था ऑब्जेक्ट कोड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैंग्वेज प्रोसेसर्स की। तो इसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा ओवरव्यू करते हैं लास्ट लेक्चर में। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि जो सोर्स कोड है वो कोई भी कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता। उसके लिए उसे क्या करना पड़ेगा, उस हाई लेवल लैंग्वेज को या सोर्स कोड को कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी लो लेवल लैंग्वेज में इन ऑर्डर टू एग्जीक्यूट इट, इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड इट। तो उसके लिए हम कुछ सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करेंगे ताकि हम लोग हाई लेवल लैंग्वेज को या असेंबली लैंग्वेज को कन्वर्ट कर सकें इनटू लो लेवल लैंग्वेज। ऐसे सॉफ्टवेयर्स जो कि ट्रांसलेट करते हैं हाई लेवल लैंग्वेज को लो लेवल लैंग्वेज में, उनको हम लोग लैंग्वेज प्रोसेसर्स कहते हैं। लैंग्वेज प्रोसेसर्स को लैंग्वेज ट्रांसलेटर भी कहा जाता है। हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अपना एक ट्रांसलेटर होता है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोसेसर्स आर एज फॉलोस। अब कैटेगराइज करते हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स को, तो हम लोगों के पास 3 कैटेगरीज हैं लैंग्वेज प्रोसेसर्स की, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, असेंबलर। कंपाइलर की बात की जाए तो ये इंस्ट्रक्शंस को कन्वर्ट करता है, वो इंस्ट्रक्शन जो कि हाई लेवल लैंग्वेज में लिखी जाती हैं मशीन लैंग्वेज में उसको कन्वर्ट कर देता है एज अ होल। लाइन बाय लाइन नहीं चेक किया जाता, एज अ होल पूरा प्रोग्राम जब आप लिख लेंगे उसको आप कंपाइल करेंगे, देन कंपाइलर उसको एज अ होल पूरे प्रोग्राम को कन्वर्ट कर देगा। अगर कोई एरर होगा तो लास्ट में उसको एरर को भी मेंशन कर देगा कि आपके प्रोग्राम में ये फला एरर है। सो पेज नंबर 12 पे जो फिगर है उससे भी आपको समझ आ रही होगी कि सोर्स कोड को हम लोग कंपाइलर के थ्रू कंपाइल करेंगे, देन कंपाइलर हमें क्या जनरेट करके देगा, ऑब्जेक्ट कोड। अब जो भी हमने ये बात कर ली थी कि जो ट्रांसलेटर्स हैं, हर कंप्यूटर लैंग्वेज का अलग अलग ट्रांसलेटर होता है।
अब कंपाइलर भी इसी तरह से वही प्रोग्राम्स को कन्वर्ट करेगा जिन प्रोग्राम्स के लिए, जिस लैंग्वेज, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए वो कंपाइलर लिखा गया होगा। फॉर एग्जांपल आपके पास अगर सी कंपाइलर है तो सी कंपाइलर ऑब्वियसली सी लैंग्वेज को ही कन्वर्ट करेगा फ्रॉम हाई लेवल लैंग्वेज टू, फ्रॉम सी लैंग्वेज टू लो लेवल लैंग्वेज। अब हम बात कर लेते हैं इंटरप्रेटर की। इंटरप्रेटर की बात की जाए, इंटरप्रेटर प्रोग्राम को कन्वर्ट तो करेगा हाई लेवल लैंग्वेज से लो लेवल लैंग्वेज में, लेकिन डिफरेंस ये है कि ये लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा। यानी कि पहली लाइन को पहले कन्वर्ट किया जाएगा, देन नेक्स्ट लाइन को कन्वर्ट किया जाएगा, इस तरह से ये वर्क करेगा। और जैसे ही कोई प्रोग्राम में एरर अकर होगा, किसी भी लाइन पे एरर अकर होगा, तो उसी लाइन पे वो इंटरप्रेटर जो है स्टॉप करेगा और एरर को डिस्प्ले करेगा। देन उस एरर को फिक्स करने के बाद वहीं से रन किया जाएगा और इस तरह से ये कन्वर्जन होती है। यूजली जो हमारे पास विजुअल बेसिक है वो एक इंटरप्रेटर है, यानी कि जो इसके अंदर कन्वर्जन की जाती है, इसमें ये होता है कि हम लोग लाइन बाय लाइन सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करते हैं, यानी कि आपका जो इंटरप्रेटर है वो कन्वर्ट करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि नॉट वेरी एफिशिएंट, टाइम भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि लाइन बाय लाइन रीड हो रहा है, और जब तक नेक्स्ट नहीं मूव करेगा जब तक आप एरर को फिक्स नहीं कर दोगे। लास्ट हमारे पास ट्रांसलेटर है, लास्ट हमारे पास लैंग्वेज प्रोसेसर है, दैट इज़ assembler. Assembler is a translating program that translate instruction of assembly language into machine language. नाम से जाहिर है कि assembly language को ये machine language में convert करने के लिए यूज़ होगा। डिफरेंस है इसके बाद, ये आप पढ़िएगा। इसके बाद हमारे पास रिलेशनशिप ऑफ ऑब्जेक्ट प्रोग्राम एंड सोर्स प्रोग्राम, इसके साथ साथ कंपाइलर, इनका आपस में क्या रिलेशनशिप है। बेसिकली जो प्रोग्रामर राइट करता है कोड को, वो सोर्स प्रोग्राम बनता है, यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज को यूज़ करके वो कोड को राइट करेगा। सच एज सी लैंग्वेज को उसने यूज़ किया, सी लैंग्वेज को यूज़ करके जो उसने प्रोग्राम बनाया उसको सोर्स फाइल में सेव कर दिया। अब वो सोर्स फाइल कंप्यूटर डायरेक्टली अंडरस्टैंड नहीं कर सकता, उसके लिए उसको चाहिए होगा किसी ट्रांसलेटर का यूज़ करना होगा, ताकि उस सोर्स प्रोग्राम को हम कन्वर्ट कर सकें ऑब्जेक्ट कोड में। तो इस तरह से फिर वो कंप्यूटर क्या करेगा, उस कोड को एग्जीक्यूट करेगा और अंडरस्टैंड करेगा बाय कन्वर्टिंग देम इनटू द ऑब्जेक्ट प्रोग्राम। तो हमने 3 तरह के कंपाइलर पढ़ लिए आज, 3 तरह के लैंग्वेज प्रोसेसर्स पढ़े, कंपाइलर, इंटरप्रेटर एंड असेंबलर।